भारत एक ऐसा देश है जिसकी धरती पर इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, दीवारों में कैद है। ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां हवा भी रुककर फुसफुसाती है, जहां रात के सन्नाटे में कुछ अनदेखा आपको देख रहा होता है, जहां दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती बल्कि डर की होती है। कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें आज तक किसी ने दोबारा नहीं खोला। कुछ कमरे ऐसे हैं जहां घड़ी की सुई भी कांपती है, और कुछ आवाजें ऐसी जो इंसानों की नहीं लगती। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की उन 9 जगहों पर जो बाहर से तो आम लगती हैं, लेकिन जिनके अंदर बसी है सदियों पुरानी आत्माएं, राज और वो सच्चाइयां जिन्हें जानना आसान नहीं और भूल जाना नामुमकिन। आखिरी वाली जगह ऐसी है जिसका नाम सुनकर भी कई लोग रात में अकेले नहीं सोते। तो चलिए परछाइयों की उस दुनिया में जहां हकीकत डर से भी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 1, भानगढ़ फोर्ट, राजस्थान। ये किला जयपुर और अलवर के बीच स्थित है। दूर से देखने में ये आम किले जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपकी रूह को हिला सकती है। कहते हैं यहाँ एक सिंघिया तांत्रिक रहता था। वो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती को दिल से चाहने लगा। उसने जादू से उसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसका प्रेम ठुकरा दिया। गुस्से में आकर उस तांत्रिक ने पूरे किले को श्रापित कर दिया। श्राप ऐसा था कि पूरा शहर एक ही रात में तबाह हो गया। लोगों ने कहा वहाँ जो भी रात गुजारता है वो जिंदा नहीं बचता। ASI ने भी वहाँ बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ जाना मना है। आज भी वहाँ से अजीब आवाजें आती हैं, कभी औरतों के रोने की तो कभी किसी के चलने की। भानगढ़ के रहस्य को सुलझाने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन नतीजा आज भी सन्नाटा। नंबर 2, मसूरी का सवॉय होटल। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में बसा मसूरी शहर अपनी ठंडी हवाओं और सुंदर नजारों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ है एक ऐसी जगह जिसे लेकर कई कहानियां और रहस्य प्रचलित है, और वो है सवॉय होटल। ये होटल 1902 में बना था और अपनी भव्यता के लिए मशहूर था, लेकिन समय के साथ यहाँ कई अजीब घटनाएं होने लगी। कहते हैं यहाँ कुछ मेहमान ऐसे आए जिन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी, और कुछ ने अपने कमरे में छाया जैसी कोई चीज देखी। कई बार कर्मचारियों ने भी अजीब सी ठंडी हवा का अनुभव किया, जैसे कोई अदृश्य चीज मौजूद हो। हालांकि इस होटल का इतिहास बहुत पुराना और शानदार है, फिर भी कई लोगों का मानना है कि यहाँ कुछ अनदेखी बातें छुपी हैं। आज भी सवॉय होटल के गलियारों में घूमते हुए आपको लग सकता है कि यहाँ की हवा में कुछ ऐसा है जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देगा। यहाँ का रहस्य अब तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है, और यही इसे मसूरी की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक बनाता है। नंबर 3, NH-17, गोवा का रहस्यमय हाईवे। गोवा जाने वाले लोगों के लिए NH-17 एक जाना पहचाना रास्ता है। यह हाईवे महाराष्ट्र को गोवा से जोड़ता है और हर दिन हजारों गाड़ियां इससे गुजरती हैं। लेकिन इस रास्ते से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। स्थानीय लोगों की माने तो NH-17 के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां शाम ढलते ही माहौल बदलने लगता है। कहते हैं कुछ यात्रियों ने यहां सफर करते वक्त अजीब तरह की आकृतियां देखी, जैसे कोई रास्ते के बीच खड़ा हो लेकिन पास आने पर गायब हो जाए। कुछ ड्राइवरों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने यहाँ चलते चलते अचानक ब्रेक फेल होते देखा, या गाड़ी अपने आप रुक गई जबकि टेक्निकल रूप से सब ठीक था। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस हाईवे पर कुछ पुराने जमाने के बलिस्थलों के अवशेष मौजूद हैं। लोग मानते हैं कि इन स्थानों की आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं। हालांकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, फिर भी जो लोग इस रास्ते से बार बार गुजरते हैं वो मानते हैं कि NH-17 का ये हिस्सा कुछ तो कहता है, शायद कुछ ऐसा जो अब तक किसी को साफ साफ समझ नहीं आया। नंबर 4, शिमला की टनल नंबर 33। शिमला की कालका शिमला रेलवे लाइन अपने खूबसूरत सफर के लिए जानी जाती है। इसी रास्ते में पड़ती है एक पुरानी टनल नंबर 33, जिसे बरोग टनल भी कहा जाता है। ये टनल दिखने में तो आम लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बेहद भावुक और रहस्यमयी कहानी छुपी है। इस टनल का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था। इसे बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी एक अंग्रेज इंजीनियर कर्नल बरोग को, लेकिन गलत माप की वजह से जब दोनों ओर से बनाई जा रही सुरंग आपस में नहीं मिली तो इंजीनियर पर आरोप लगाए गए। अपमान और शर्म से परेशान होकर कर्नल बरोग ने खुद को गोली मार ली। कहते हैं उनकी आत्मा आज भी इस टनल के आसपास भटकती है, पर हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोग इससे डरते नहीं, बल्कि कहते हैं कि कर्नल बरोग की आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो बस वहां रहती है शांत और अकेली। आज भी कई लोग इस टनल से गुजरते हुए एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी उन्हें बस देख रही हो, कुछ कह नहीं रही, बस देख रही हो। नंबर 5, कोलकाता का राइटर्स बिल्डिंग। कोलकाता के बीबीडी बाग इलाके में ये पुरानी लेकिन भव्य इमारत स्थित है, जिसका इतिहास करीब 300 साल पुराना है। इसे 1777 में बनाया गया था, और तब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज कर्मचारी यानी राइटर्स रहा करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा राइटर्स बिल्डिंग। लेकिन वक्त के साथ ये इमारत सिर्फ दफ्तर नहीं रही, ये एक ऐसा स्थान बना जहां क्रांतिकारियों ने इतिहास के पन्ने बदल दिए। 1908 में इसी इमारत के अंदर एक बड़ी घटना हुई। क्रांतिकारी विनय, बादल और दिनेश ने यहाँ ब्रिटिश अधिकारी साइमन को गोली मार दी थी।
इस घटना के बाद इमारत में सन्नाटा छा गया और शायद तभी से इसके गलियारों में अजीब सा सन्नाटा रहने लगा। स्थानीय स्टाफ का कहना है कि इमारत के कुछ बंद कमरों से आज भी आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुराना टाइपराइटर चल रहा हो या किसी के कदमों की आहट हो, जबकि वहाँ कोई नहीं होता था। कुछ गार्ड्स तो रात की ड्यूटी करने से भी मना कर देते हैं। कहते हैं वो माहौल ही कुछ ऐसा है जैसे इमारत अब भी अपने इतिहास को जी रही हो। आज ये इमारत पश्चिम बंगाल सरकार के अंतर्गत आती है और इसमें कई सरकारी दफ्तर हैं। नंबर 6, ब्रिजराज भवन पैलेस, कोटा, राजस्थान। बाहर से देखने पर यह किसी आम राजसी हवेली जैसा ही लगता है, लेकिन इसके भीतर दबी है एक रहस्यमयी कहानी जो सुनने में जितनी शांति देती है उतनी ही हैरान भी करती है। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में तैनात ब्रिटिश अफसर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों की इस महल में हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि महल के एक कमरे में आज भी उनकी आत्मा मौजूद है और वो हर रात उसी जगह लौटती है जहां कभी उनका अंत हुआ था। ये पैलेस अब एक हेरिटेज होटल में बदल चुका है, लेकिन होटल स्टाफ का कहना है कि कई बार मेहमानों को एक ब्रिटिश अफसर की परछाई दिखाई दी, कभी वर्दी में चलते हुए, कभी खिड़की से बाहर देखते हुए। कहते हैं कि मेजर बर्टन की आत्मा आज भी ड्यूटी पर है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर कोई गलत हरकत करे तो एक झटका जरूर महसूस होता है, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। नंबर 7, जीपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ का ये जीपी ब्लॉक बाहर से देखने में बस एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग जैसी लगती है। चारों तरफ उगे हुए झाड़ झंखाड़, टूटी खिड़कियां और एक अजीब सी खामोशी जो जैसे किसी अनकहे सच को छुपा रही हो। लेकिन इस बिल्डिंग के बारे में जो कहा जाता है वो बेहद रहस्यमयी है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने इस वीरान बिल्डिंग में अक्सर 4 आदमी को सूट बूट में बैठे शराब पीते हुए देखा है और कभी कभी एक महिला को लाल कपड़े में ऊपर की बालकनी में खड़े हुए भी। जब कोई पास जाता है तो वो सब गायब हो जाते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस कल्पना हो सकती है, लेकिन ये कल्पना पिछले कई दशकों से लोगों को नजर आ रही है। शहर के कुछ पुराने पुलिसकर्मी बताते हैं कि एक समय ये सरकारी ऑफिस हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे किसी कारणवश बंद कर दिया गया और तब से ये इमारत खाली भी है और भरी हुई भी। लेकिन कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं। आज भी लोग इस बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए अपनी चाल तेज कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी वहाँ की खामोशी में भी कुछ आवाजें होती हैं जिन्हें हम सुन तो सकते हैं पर समझ नहीं सकते। नंबर 8, मलछा महाल, दिल्ली। दिल्ली के चाणक्यपुरी के पास घने जंगलों के बीच टूटता बिखरता सा मलछा महल बसा है। बाहर से देखने पर यह जगह किसी सुनसान खंडहर जैसी लगती है, लेकिन इसके भीतर दफन है एक रॉयल दर्द और एक गहरा रहस्य। यह महल मुगलों के समय का बताया जाता है और फिर नवाब वाजिद अली शाह की वंशज बेगम विलायत महल को यहाँ शरण मिली। बेगम ने कई सालों तक रेलवे स्टेशन पर गुजारने के बाद भारत सरकार से न्याय की गुहार लगाई थी और अंत में उन्हें यह जगह दी गई। लेकिन ये जगह घर से ज्यादा एक कैद खाना बन गई। बेगम ने यहीं खुदकुशी कर ली और उनके 2 बच्चे अली रजा और सकीना सालों तक इस वीरान महल में बिना किसी संपर्क, बिना बिजली पानी और बिना किसी सुविधा के अकेले रहे। कोई आए तो वो खुद को शाही खून कहकर मिलने से मना कर देते थे। कहते हैं अली रजा भी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये महल आज भी वैसा ही पड़ा है, सुनसान, टूटा हुआ और अपने भीतर एक अनकही कहानी छुपाए हुए। कोई नहीं जानता कि उन आखिरी राजकुमारों की जिंदगी सच में कैसी थी और कोई नहीं जानता कि इस महल की दीवारें किस दर्द को अपने भीतर समेटे बैठी हैं। इस जगह के पास आज भी लोग नहीं जाना चाहते। नंबर 9, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कोलकाता। कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन शहर के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है। रोजाना हजारों लोग यहाँ से आते जाते हैं, लेकिन शाम ढलते ही इस जगह के बारे में लोग धीमे स्वर में बातें करते हैं, क्योंकि ये स्टेशन सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि आत्माओं के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये स्टेशन उन जगहों में से एक है जहां सबसे ज्यादा आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं और शायद इसी वजह से यहाँ की दीवारों और अंधेरों में कुछ छिपा हुआ सा लगता है। कई यात्रियों ने बताया है कि रात के समय जब आखिरी मेट्रो निकलती है तब कभी कभी सफेद कपड़ों में लिपटी परछाइयां दिखाई देती हैं। वो छायाएं जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है, लेकिन मेट्रो आने से पहले ही गायब हो जाती है। कोई जानता नहीं कि वो कौन है, पर हर कोई ये मानता है कि वहाँ कुछ है। स्टेशन के कर्मचारी भी कभी इस विषय पर खुलकर बात नहीं करते, लेकिन देर रात की शिफ्ट में काम करने वाले कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि उन्हें किसी के होने का एहसास होता है जबकि प्लेटफॉर्म एकदम खाली होता है। तो ये थी भारत की वो 9 जगहें जो सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि जिंदा कहानियां हैं। हर ईंट, हर दरवाजा और हर खामोशी जैसे कुछ कहती है, कुछ छुपाती है। हो सकता है आप इन जगहों पर कभी जा चुके हो या आगे जाने का सोच रहे हो, पर अगली बार जब वहाँ कदम रखें तो ध्यान दीजिएगा क्या हवा का रुख बदला है, क्या कहीं कुछ अनदेखा आपको देख रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि इन 9 में से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी। और हाँ, अगली बार अंधेरे में अकेले निकलने से पहले जरा 2 बार सोचिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे।